नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा और उसके प्रकार के बारे में, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। आइए आज बात करते हैं घरेलू हिंसा के बारे में, जो कि एक जटिल समस्या है। सबसे पहले समझते हैं कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। साथ ही साथ कुछ असल जिंदगी के पीड़ितों या भुगत भोगियों के अनुभवों से इसे और समझने की कोशिश करते हैं। घरेलू हिंसा आंतरंग साथी द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, अपमान, मारपीट, मानसिक, भावनात्मक और यौनिक शोषण है। ये अधिकतर किसी भी आंतरंग रिश्ते जैसे कि पति पत्नी, प्रेमी जोड़े आदि के बीच में पाया जाता है। परिवार के दूसरे सदस्य जैसे कि बच्चे, बूढ़े या अन्य रिश्तेदार भी इससे पीड़ित हो सकते हैं। हालांकि ये हर आंतरंग रिश्ते में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मामले महिलाओं पर पुरुषों द्वारा शोषण के सामने आते हैं। ये लगातार चलने वाला दुर्व्यवहार है, जिससे पीड़ित का मनोबल गिर जाता है। ऐसा अक्सर एक व्यक्ति का दूसरे पर दबाव बनाने, डराने, धमकाने और काबू में रखने के लिए किया जाता है। रिश्ते में एक व्यक्ति या पार्टनर के पास दूसरे से ज्यादा अधिकार और शक्ति होने से ऐसे हालत उत्पन्न होते हैं। यह महिलाओं के खिलाफ सबसे प्रचलित और सामाजिक रूप से स्वीकृत अपराध है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि WHO 2020 की रिपोर्ट की माने तो 30% महिलाओं ने अपने जीवन काल में कभी न कभी शारीरिक या यौन हिंसा या दोनों का अनुभव किया है। इसी प्रकार जालंधर, पंजाब के एक छोटे से गांव में किए गए रिसर्च 2014 में 109 विवाहित जोड़ों में पाया गया कि निचली जाति के 75% पुरुषों ने माना कि वे अपनी पत्नियों को पीटते हैं। उच्च जाति के 22% पुरुष इस पर सहमत हुए, जबकि 3% ने बताया कि उनकी पत्नियों को घरेलू हिंसा के दौरान लगी चोटों के लिए चिकित्सा करानी पड़ी। अब बात करते हैं घरेलू हिंसा के प्रकार की। यह मुख्य तौर पर 5 प्रकार के शोषण का रूप ले सकती है: शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, यौन और वित्तीय शोषण। आइए उदाहरण के साथ इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है शारीरिक शोषण। यह आसानी से पहचाना जाता है क्योंकि इसमें चोट या घाव अक्सर दिखाई देते हैं। इसमें धक्का देना, लात मारना, थप्पड़ मारना, पिटाई करना, बाल खींचना, घूंसा मारना आदि शामिल है। इसमें पीड़ित को नशीली दवाओं या शराब का सेवन कराने के लिए मजबूर करना भी शामिल है। अपने क्लिनिक में हम पहली बार पूर्वी से मिले। पूर्वी एक 30 वर्षीय पढ़ी लिखी महिला है। उन्होंने बताया कि शादी के ठीक बाद ही उनके पति नील उन्हें बात बात पर पीटने लगे। कारण छोटे से छोटा हो सकता था। कभी खाना अच्छा नहीं बना तो कभी उनके पैसे गायब थे। ऐसा बोलकर उसे पीटते। शुरू में पूर्वी को लगता था कि यह उसकी गलती है, जिसे वो सुधारने की कोशिश करने लगी। लेकिन एक समय के बाद वो समझ गई कि वो कुछ भी करे, नील कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते। पूर्वी के शरीर पर अनेक जगह चोटों के निशान हैं। दुख की बात तो यह है कि इस सब में उसकी सास भी नील का साथ देती है और उसे पिटवाती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के घरेलू हिंसा के बारे में, जो कि है भावनात्मक शोषण। यह शोषण का ऐसा रूप है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें पीड़ित की समझदारी पर सवाल खड़ा करना, अपमान करना, गाली गलौज करना शामिल है। हमारे समाज में महिलाओं को तालमेल बनाए रखना सिखाया जाता है, एडजस्ट करने की सीख दी जाती है और सराहना भी मिलती है। इसलिए अक्सर महिलाएं इस दुर्व्यवहार को इस रिश्ते के एक हिस्से के रूप में ही लेती हैं, जो बाद में
गंभीर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का रूप ले लेता है। इसके कारण अवसाद, चिंता और यहाँ तक कि आत्महत्या के मामले भी सामने आते हैं। कुछ समय पहले अपने क्लिनिक में एक काउंसलर रिया से मिली। वह काफी परेशान और दुखी थी। पूछने पर बताया कि उनका साथी यानी कि उनका बॉयफ्रेंड उनको उन चीजों के लिए दोषी बताता है जो रिया ने कभी की ही नहीं। वो अक्सर उससे बिना बात के नाराज हो जाता है और फिर उनका फोन नहीं उठाता है और उसके बाद उसे गलानी का अनुभव कराता है, जिसके चलते वो बहुत परेशान रहती है। वह हमेशा उसके आसपास घूमती रहती है और यह देखती रहती है कि कहीं उसे कुछ बुरा ना लग जाए। वह अक्सर ऐसी बातें बोलता है जिससे रिया अपना आपा खो देती है। फिर वो एकदम शांत हो जाता है, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, और रिया यूं ही भड़क रही है। रिया फिर माफी मांगती है और कुछ दिन बाद यह फिर से होता है। ये सब वह रिया को अपने काबू में रखने के लिए करता था और अब धीरे धीरे रिया को यह बात समझ में आने लगी। अब तीसरे प्रकार की घरेलू हिंसा है यौन शोषण। इसमें वैवाहिक बलात्कार, जबरन यौन संबंध, गर्भ निरोधकों यानी कि कॉन्डम्स का उपयोग नहीं करना, जबरन गर्भपात, महिला से परामर्श किए बिना प्रजनन संबंधी निर्णय लेना आदि शामिल है। इसमें अपमानजनक तरीके से छूना, यौन मामलों से संबंधित साथी की स्वतंत्रता को छीनना, उन गतिविधियों के लिए मजबूर करना जो उन्हें मंजूर नहीं है, पीड़ित को नियंत्रित करने के लिए यौन हिंसा का उपयोग करना भी शामिल हो सकता है। आइए शशि की आप बीती समझते हैं। ये बताती है कि उनके पति नीरज ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कभी उनकी इजाजत नहीं ली और कभी उनकी इच्छा का मान नहीं रखा। यहाँ तक जिन दिनों में वो बीमार होती, उस दिन भी नीरज उनके साथ संबंध बनाते। शशि नीरज से इतना डरती हैं कि कभी ना नहीं बोल पाती हैं। शशि को हमेशा अपमानित और दमित महसूस होता रहा है, लेकिन नीरज ने इस बात की कभी परवाह नहीं की। उनके संबंधों के सारे फैसले नीरज ही लेते और शशि को हमेशा वह दबाते और नीचा महसूस कराते हैं। आइए अब समझते हैं चौथे प्रकार की घरेलू हिंसा को, जो है मनोवैज्ञानिक शोषण। इसमें धमकी देना, पीड़ित को डराना धमकाना और पति के आदेशों के लिए सहमत नहीं होने पर बच्चों और पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना शामिल हो सकता है। यह व्यक्ति अपने साथी के कमजोर बिंदुओं को लेकर पीड़ित को तब तक दबाता रहता है जब तक कि वह टूटकर बिखर न जाए। यह आत्मविश्वास की कमी, कम सामाजिक संपर्क और अलगाव को जन्म देता है। इस तरह के व्यवहार मानसिक बीमारियों, भ्रम की स्थिति, आत्मसंदेह, पीटीएसडी, चिंता, अवसाद का कारण बनते हैं। इसमें पीड़ित को अपनी अनुमति के बिना किसी से बात नहीं करने देना, उन्हें एक कमरे में बंद करना, उन्हें घर से बाहर निकलने या लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं देना, उन्हें संचार के साधनों से वंचित करना भी शामिल है। यह एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह है जो पीड़ित को नियंत्रित करने के लिए रचा जाता है और उससे निकलना पीड़ित को असंभव सा लगता है। यहाँ शिवानी की कहानी समझते हैं। शिवानी बताती है कि उनका पति गौरव उनके हर व्यवहार पर कड़ी नजर रखता है और उनकी जरा सी गलती पर उनसे उनका फोन छीन लेता और उसे बाहर जाने से रोक देता है। यहाँ तक कि उसे कमरे में भी अक्सर बंद कर देता। गौरव यह भी कहता है कि यह सब वो उसे सबक सिखाने के लिए करता है। शिवानी हमेशा चौकन्ना रहती है कि उससे कुछ गलती ना हो जाए। वो हमेशा डरी और सहमी रहती है और गौरव के सामने कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसे और कड़ी सजा पाने का डर होता है। गौरव शिवानी पर
दूसरों के साथ रिश्ते रखने का आरोप भी लगाता है, जिससे वो बहुत आहत होती है। इसके चलते वो हर आदमी पर शक करता है, शिवानी को चरित्रहीन कहता है और शिवानी को निरंतर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सबसे आखिरी प्रकार की घरेलू हिंसा है वित्तीय शोषण। यह तब अक्सर देखा जाता है जब पीड़ित अपने खर्चे के लिए उत्पीड़न करने वाले पर निर्भर होता है। पीड़ित पूरी तरह से उनकी दया पर है, वे इसे ही उत्पीड़न के बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कपड़े, भोजन, स्वयं की देखभाल या स्वच्छता की बेसिक वस्तुओं को या तो देते नहीं या अक्सर वापस ले सकते हैं। कभी-कभी उन्हें आगे की शिक्षा लेने से भी रोक सकते हैं। इसमें बच्चों को संसाधनों से वंचित करना भी शामिल हो सकता है। एक बार हम प्रगति से मिले। वे बताती हैं कि वो शादी से पहले नौकरी करती थी, लेकिन जब उनके बच्चे हुए तो उन्होंने उनकी देखभाल करने के लिए नौकरी छोड़ दी। इसके लिए उनके पति सार्थक ने उन्हें प्रोत्साहित भी किया, मगर जैसे जैसे समय बीतने लगा, सार्थक का व्यवहार बदलने लगा। अच्छी खासी आय के बावजूद वो बहुत गिन गिन कर पैसे देते, हिसाब लेते और पैसा कम पड़ने पर उसे पीटते भी। सार्थक उसे नए कपड़े, जरूरत की सामग्री, श्रृंगार के आवश्यक सामान भी नहीं लेने देते। कभी-कभी प्रगति पर पैसों की चोरी का आरोप भी लगाते। पैसों के लिए नीचा दिखाना आम था, यहाँ तक कि 2 महीनों से सार्थक ने बच्चों की फीस भी नहीं भरी और उन्हें भी पीटता है। ये सारे शोषण एक साथ या अलग-अलग भी मौजूद हो सकते हैं। इन सारे शोषण के तरीकों का लक्ष्य है अपने साथी को डरा धमकाकर अपने काबू में या नियंत्रण में रखना। ये समझना आवश्यक है कि हिंसा के किसी भी प्रकार में पीड़ित की कोई गलती नहीं होती है और उसे किसी प्रकार की गलानी का अनुभव नहीं करना चाहिए। अपने आप को कदापि दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अगले एपिसोड में हम घरेलू हिंसा के चक्रव्यूह की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।